यूएसए के इलेक्शन के रिजल्ट आ चुके हैं और मार्केट में ट्रम्प की गवर्नमेंट भी फॉर्म होने वाली है। अब ट्रम्प गवर्नमेंट आने के बाद से इंडिया को बहुत सारे फायदे होंगे, बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में जानेंगे क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे और स्टॉक मार्केट को लेकर आपका पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए। अब अगर आप लोग कल के मार्केट के फिगर को देखेंगे तो कल का यूएसए का मार्केट भी पॉजिटिव में ग्रो कर रहा था और इसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में भी आप लोगों को पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाई दिए होंगे। अगर आईटी इंडेक्स की बात की जाए या आईटी सेक्टर की कंपनीज की बात की जाए, इस सेक्टर में और इन कंपनीज के शेयर्स में आपको पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई दी होगी। अब इसके पीछे का रीजन यह है कि इंडियन मार्केट में जितने भी आईटी सेक्टर की कंपनीज हैं, उन सभी कंपनीज का ज्यादातर रेवेन्यू यूएसए और यूके से आता है। और अगर परसेंटेज की बात की जाए तो परसेंटेज वाइज ये परसेंटेज है 70 to 80% कंपनी का ज्यादातर रेवेन्यू यूएसए और यूके से आता है। और इसे एक रीजन की वजह से आप लोगों को शॉर्ट टर्म में यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेंड दिखाई दिया था, जहां पर आपको पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाई दे रहे थे। इंडियन मार्केट में एफआईएस लगातार सेलिंग करते जा रहे थे और इस पॉजिटिव ग्रोथ के बाद ऐसा लग रहा था कि एफआईएस सेलिंग करना बंद करेंगे और फिर से इंडियन स्टॉक मार्केट में बाइंग करना स्टार्ट करेंगे। पॉसिबल केसेस में ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे चांसेस हैं जहां पर इसका ऑपोजिट भी हो सकता है। अब देखो, इलेक्शंस के रिजल्ट आने के बाद यूएसए का मार्केट पॉजिटिव ग्रो कर रहा था और इस यूएसए के मार्केट के पॉजिटिव ग्रोथ को देखते हुए इंडियन मार्केट में भी आपको पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई दी थी। लेकिन अगर आप लोग आज के मार्केट कंडीशन को देखेंगे तो आज जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तब मार्केट में करेक्शंस के सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। मतलब कि मार्केट ने जितना पॉजिटिव परफॉर्म नहीं किया उससे ज्यादा नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं फायदे की। यूएसए के इलेक्शन के रिजल्ट का सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा इंडिया को एक्सपोर्ट्स में, क्योंकि पिछली बार के इलेक्शन में भी जब ट्रंप की गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी तब यहां पर देखा गया था कि ट्रंप ने एंटी चाइना पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर दिया था, जहां पर ट्रंप ने चाइना से माल इंपोर्ट करने पर इंपोर्ट ड्यूटी जो है, इंपोर्ट टैक्सेस जो है वो इंक्रीज कर दिए थे। मतलब कि अगर कोई चाइना से माल इंपोर्ट करता है तो वहां पर उसे ज्यादा टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। अब अगर आप लोग चाइना के कंपैरिजन में इंडिया से माल एक्सपोर्ट करेंगे तो इंडिया का माल इंपोर्ट करने की वजह से इतने ज्यादा टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ परचेज भी कम हो जाएगा। अब अगर आप लोग पास्ट रिकॉर्ड को देखेंगे तो जब भी ट्रंप की गवर्नमेंट फॉर्म हुई है तब वहां पर एंटी चाइना पॉलिसीज इंप्लीमेंट की गई है और एंटी चाइना पॉलिसीज की वजह से इंडिया के एक्सपोर्ट को काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ है। और इस बार भी अगर ट्रंप गवर्नमेंट एंटी चाइना पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करती है तो इस चीज का सबसे बड़ा फायदा होगा इंडिया को, क्योंकि चाइना के बाद इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को बहुत सारे रॉ मटेरियल सप्लाई करती है और साथ ही साथ इंडिया के पास इतना लेबर फोर्स है, इतनी कैपेसिटी है कि मार्केट की डिमांड को फुलफिल भी कर सके विद इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस। तो ओवरऑल ट्रंप की इन सारी पॉलिसीज की वजह से इंडियन गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा फायदा होगा एक्सपोर्ट्स में। लेकिन आखिर एक्सपोर्ट्स में कौन कौन से सेक्टर्स में आपको बेनिफिट दिखाई देगा? अब अगर आप लोग करंटली मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में इंडिया जो है वो ऑटो पार्ट्स को एक्सपोर्ट करता है। बहुत सारे ऐसे ऑटो पार्ट्स हैं जो इंडिया सप्लाई करता है यूएसए को। अब एंटी चाइना पॉलिसी अप्लाई होने के बाद से सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा इस सेक्टर को, क्योंकि इसका जो एक्सपोर्ट्स है इंडिया से वो काफी हद तक बढ़ जाएगा। इसके बाद नंबर 2 सेक्टर है सोलर इक्विपमेंट का। मार्केट में सोलर इक्विपमेंट्स की भी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ते जा रही है और अगर आप लोग सोलर इक्विपमेंट के सेक्टर में देखेंगे तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो आने वाले टाइम पीरियड में ग्रो करेगी। इसके बाद सबसे ज्यादा बूमिंग सेक्टर है वो है केमिकल का। केमिकल सेक्टर में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो मार्केट में केमिकल सप्लाई करती हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को। और अगर आप लोग करंटली मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में चाइना की डोमिनेंसी है इस सेक्टर में, क्योंकि चाइना इस सेक्टर के गुड्स एंड सर्विसेज का बहुत ज्यादा डंपिंग करता है। क्योंकि चाइना के पास लेबर फोर्स बहुत ज्यादा है तो चाइना बहुत कम कॉस्ट पर प्रोडक्शन कर सकता है और इस प्रोडक्शन के कॉस्ट का कम होने की वजह से चाइना अलग अलग जगह पर डंपिंग करता है, अलग अलग कंट्रीज में डंपिंग करता है, जिसकी वजह से अलग अलग कंट्रीज में आपको इन्हीं के प्रोडक्ट दिखाई देते हैं। लेकिन एंटी चाइना पॉलिसीज के बाद से ऐसा कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और सिमिलरली इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन इकोनॉमी को इस चीज का बेनिफिट होगा। अब इसके बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट आपका आखिरी सेक्टर हो सकता है यहाँ पर एनर्जीज का। ट्रंप सरकार फोकस करने वाली है फॉसिल फ्यूल पर, क्योंकि फॉसिल फ्यूल काफी ज्यादा सस्ता पड़ता है और कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है पेट्रोल एंड डीजल के कंपैरिजन में। अब इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा बड़ी बात है कि इसका कॉस्ट बहुत कम है। तो ट्रंप की गवर्नमेंट जो है वो फॉसिल फ्यूल पर फोकस ज्यादा करने वाली है। फॉसिल फ्यूल को प्रमोट करने के लिए, फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल ज्यादातर करने के लिए ये गवर्नमेंट कोई ना कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करेगी, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट में इस सेक्टर की डिमांड बढ़ेगी और यूएसए की हेल्प करते करते इंडियन मार्केट भी ग्रो करेगा।
अब इसके बाद FIS के साइड को देखेंगे तो FII के एंगल से बहुत सारी सिचुएशन सामने आती हैं। अब करंटली ज्यादातर FIS जो हैं वो चाइना के मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ट्रंप की पॉलिसी आने के बाद से चाइना में इन्वेस्टमेंट का फ्लो कम हो जाएगा, क्योंकि ट्रंप का सबसे बड़ा मेन गोल है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के मार्केट में बॉन्ड के यील्ड को इंक्रीज करना। अब अगर बॉन्ड के यील्ड को इंक्रीज करना होगा तब ऐसे कंडीशंस में कंट्री में अवेलेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पर रिटर्न्स के नंबर्स बढ़ाए जाएंगे। मतलब कि अगर आप लोग कंट्री में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको उतने ही पैसे के रिटर्न मिलेंगे जहां आपको बाहर करने पर मिलते थे। तो ऐसी कंडीशंस होने की वजह से चाइना में इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। इंडिया के लिए सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल हो सकती है, लेकिन चांसेस ये भी हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में FIS अपना इन्फ्लोज थोड़ा बहुत इंक्रीज करे और इसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि चाइना की ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाए और चाइना की ग्रोथ स्लो होने की वजह से मार्केट में चाइनीज कंपनी का डोमिनेंस खत्म हो जाएगा। अब अगर ट्रम्प गवर्नमेंट की बात की जाए तो ट्रम्प गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली 3 चीजों पर फोकस करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो आने वाली है इंडस्ट्री डेवलपमेंट की और इसकी वजह से जो मल्टीपल कंट्रीज में कंपनीज ऑपरेट करती हैं इन्हें सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। और तो ट्रम्प गवर्नमेंट का मेन मोटो होने वाला है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को डेवलप करना। अब ट्रम्प गवर्नमेंट जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर सकती है और बिजनेस को प्रमोट कर सकती है, बिजनेसेस को सपोर्ट कर सकती है, क्योंकि अगर टैक्सेशन पॉलिसी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी तब यहाँ पर बिजनेसेस और ज्यादा इंकरेज नहीं हो पाएंगे। अब करंटली अगर आप लोग मार्केट में रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को देख रहे हैं तो इन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट पर भी कंट्रोल किया जाएगा और इन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को कम किया जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बिजनेस की कमर्शियल पॉलिसीज को चेंज करने वाले हैं। अब तक तो हम लोगों ने एडवांटेजेस की बात की, लेकिन अब हम चलते हैं डिसएडवांटेजेस के तरफ। ट्रम्प की गवर्नमेंट आने के बाद से इंडियन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ने के काफी ज्यादा चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि ट्रम्प गवर्नमेंट जो है वो एग्रेसिव है और बहुत सारे ऐसे डिसीजन हैं जो अग्रेसिवली लिए गए हैं यूएसए की इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए, यूएसए की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। इसकी वजह से इंडिया के मार्केट पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि जब भी यूएसए के मार्केट में कुछ पॉजिटिव होता है तो उस चीज का इंपैक्ट इंडियन मार्केट पर पड़ता है और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडियन मार्केट नेगेटिवली परफॉर्म करता है। अब बाय द वे करंट मार्केट कंडीशन को लेकर आपका ओपिनियन क्या कहता है? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन।